हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम समझते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, समन्वित कृषि प्रणाली क्या है। तो आज यह जानेंगे एंड इसके बारे में, इसके एडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वो होता है जिसमें यह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यह कई प्रणालियों का एक संयोजन होता है। इसमें भूमि की स्थिरता को एंड प्राकृतिक स्थिरता को मेंटेन करते हुए बनाए रखते हुए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो भी और क्रियाएं की जाती है वह क्या हो गया आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी फार्म पर या किसी भी किसान जो खेती करना चाहता है, बड़े किसान एंड जो उद्यमी है, वह ऐसे कई प्रणाली का संयोजन करते हैं और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग करके किसानों की आय को दुगना या बढ़ाने के लिए जो भी फसल उत्पादन किया जाता है, जो भी फार्म पर और जैसे डेयरी फिशरीज किया जाता है, वह आपका क्या हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो आप कह सकते हैं इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एज many type of the farming combination and natural resources and usage of natural resources and stability maintained स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हुए हायर प्रोडक्शन of the and with increasing of the farmer income आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मेनी टाइप ऑफ द फार्मिंग सिस्टम्स मेनी टाइप ऑफ द फार्मिंग कॉम्बिनेशन। यह मतलब कई प्रकार की फार्मिंग का संयोजन होता है और इसमें यूजेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग कर और भूमि की स्थिरता को बनाए रखकर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये क्रियाएं की जाती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। अब तो ये क्लियर हुआ हिंदी और इंग्लिश में। अब हम देखिए इसकी एडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। इससे पहला पॉइंट ये हो गया आपका पहला पॉइंट एंड ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट और यूजेज ऑफ द यहाँ से दूसरा पॉइंट हो गया, यह तीसरा पॉइंट एंड हायर प्रोडक्शन चौथा पॉइंट एंड ये इंक्रीजिंग ऑफ द पांचवा पॉइंट फार्मर इनकम। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम चलेंगे इसकी एडवांटेज क्या है वह जानेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाने का यही होता है कि किसानों को किस प्रकार से आय को बढ़ाया जाए, कम से कम रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों को। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं जो इसका एम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है
नेचुरल यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। एंड सेकेंड नंबर पे क्या है, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं। एंड थर्ड पे हम क्या करते हैं, जो हमारा हायर प्रोडक्शन है उसको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। हायर प्रोडक्शन आप इसे कह सकते हैं किसानों को आय बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग ऑफ इनकम, यह हो गया। यह क्या है, इंटीग्रेटेड का ऑब्जेक्टिव है, ठीक। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव है। मोस्टली यही होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन किया जाता है। और कॉम्बिनेशन, आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मेनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सिस्टम, ठीक। यह हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। अब उद्देश्य क्या है, मोस्टली यह उद्देश्य, किसी भी आप कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसका एक एम होता है, उसका उद्देश्य होता है कि इसे हमें कैसे फॉलो करना है, इसका हमें कम से कम इनपुट में अधिक से अधिक आउटपुट कैसे प्राप्त करना है। यह बहुत जरूरी होता है ये प्लान तैयार करने के लिए, ठीक। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यह है, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है। मोस्टली देखते हैं एडवांटेज, आप इसको एडवांटेज में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे इसके एडवांटेज क्या है, ठीक। इसकी एडवांटेज क्या है देख लेते हैं। एडवांटेज, इसकी मेन जो एडवांटेज है वह आपका हायर प्रोडक्शन, ठीक। पहला आपका एडवांटेज, किसी भी आप कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसका यह होता है कि हमें इसका उत्पादन या आउटपुट कितना लेना है, कितना अधिक से अधिक आउटपुट लेना है। यदि आप कहीं भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका एक एम या मोटिव होता है कि अधिक से अधिक आउटपुट हमें प्राप्त हो। तो ये आपका होगा आपका हायर प्रोडक्शन, ठीक। आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी करेंगे वह बहुत अच्छा मायने रखेगा कि आपको कितना हमें उत्पादन करना चाहिए। एंड सेकेंड में होता है प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो हो गया आपका क्रॉप का, लाइक क्रॉप प्रोडक्शन, डेयरी पोल्ट्री, तो यह इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आप प्रॉफिटेबिलिटी, हमें फायदा कितना हो रहा है, इसका मेन हमें इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें फायदा बहुत अधिक होता है, क्योंकि हम एक कंबाइन खेती करते हैं, कंबाइन प्रणाली को अपनाते हैं। इस चीज़ का रिसोर्स इसमें दूसरे में यूज करेंगे, दूसरा का रिसोर्स इसमें यूज करेंगे, एक ऐसा चक्र बना लेते हैं कि इसका मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाता। तो इससे हमें फायदा हो जाता है कि पोल्ट्री का जो मल है वो आप क्रॉप प्रोडक्शन में यूज करेंगे, और डेयरी का जो है क्रॉप प्रोडक्शन में यूज करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन चारे के रूप में पोल्ट्री में सब देते हैं। इससे एक चक्र बना रहता है और हमें यह अधिक से अधिक नेचुरल कॉम्बिनेशन ये बना देता है। आप इसे देखने में प्राकृतिक कॉम्बिनेशन बना देता है, तो इसमें हमें अधिक से अधिक प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। इसका हमारा यही एडवांटेज है। एंड सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे, थर्ड पे, जब हम नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करते हैं तो हमें कास्ट बहुत कम आता है, लो कास्ट। इसका भी एडवांटेज लो कास्ट आएगा और हमें अधिक से अधिक बेनिफिट होगा। एंड चौथा नंबर पे हम देखते हैं ह्यूमन नीड है, जो है ह्यूमन नीड को पूरा करता है।
यदि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए तो ह्यूमन नीड को भी पूरा करेगा। इससे एक और बेनिफिट है हमें। मोस्टली डेयरी जो एग्रीकल्चर किया जाता है, एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर जो भी किसान करते हैं वह जो मनुष्यों की प्राइमरी नीड है उसी को तो पूरा करने के लिए किया जाता है। नहीं तो हमारा देश आप देख सकते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी कृषि पर निर्भर करती है। तो यह बहुत बड़ा मायने रखता है कि कृषि वहाँ का विकास बहुत अच्छे तरह से होना चाहिए और बहुत अच्छा ढंग से किसानों को समस्याओं को सुनना चाहिए, जिससे कृषि का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। एंड सेकेंड नंबर पे होता है कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक इसकी अप्रोच होती है कि जो एडवांटेज होता है कंज्यूम नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग ज़्यादातर से करते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो हमें जितने गुड्स एंड फ्रेश माल आप लाइक देख सकते हैं, गुड्स मिलेंगे, फ्रेश गुड्स मिलेंगे एंड प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे बीमारियां कम होंगी। ये सब बहुत इसके बेनिफिट हैं। जैसे कि आप विदाउट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूजेज मोस्टली इन सब पे बहुत कम किया जाता है। तो यह आपको बेटर उपलब्ध कराएगा। फ्रेश नॉट अफेक्टेड है। जैसे कि अब बहुत चीज़ों में क्या होता है कि दवा या मेडिसिन के असर से बहुत जल्दी तैयार कर दिया जाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसलिए कंज्यूम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, इसमें इसलिए बहुत बेनिफिट होता है। एंड सेकंड नंबर पे हम देखेंगे फुल यूटिलाइजेशन लेते हैं। फुल यूटिलाइजेशन में आप क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी मैंने बताया, आप इसमें भी यही बोल सकते हैं कि फुल यूटिलाइजेशन प्राकृतिक संसाधनों का हम जो भी उपयोग करते हैं बहुत अच्छी तरह से मतलब पूरी ढंग से करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन बनाए रखते हैं। नहीं तो एक साल आप बहुत दवा की खेती कर ली, उसकी शक्ति खत्म हो गई फील्ड की, नेक्स्ट ईयर आपका उतना उत्पादन ही नहीं हुआ। तो उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए जो हमारे फर्टिलाइजर तो बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे, बट जो हमारे खाद है, गोबर खाद और मुर्गी खाद, ये सब आदि, इसमें ग्रीन मैन्योर, ये सब आपको उपयोग करना पड़ता है इसमें, इसके लिए ये लाभ है। एंड थर्ड नंबर पे हम देखते हैं जो मनी है। जब इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप खेती करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक चक्र बना रहता है और मनी हमें राउंड मतलब लगातार आती रहती है। ऐसा मतलब टाइम नहीं जाएगा कि नहीं आएगी। मनी राउंड ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष मनी की प्राप्ति होती रहेगी। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। एंड थर्ड 7 नंबर पे हम देखते हैं न्यूट्रिशन। मनुष्यों का एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आवश्यक चीज़ है जो कि मनुष्य रोज की दिनचर्या के लिए हमें कुछ न कुछ खाना, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर अच्छे हमें सोर्स के द्वारा खाने वाले पदार्थ मिलेंगे तो हमें न्यूट्रिशन की बहुत अच्छे से भरपाई होगी। अगर न्यूट्रिशन की भरपाई होगी तो हमारा शरीर बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप फैट बोल सकते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल की बहुत आवश्यकता होती है। तो फूड से जहाँ तक कि आप सिर्फ कहा जाता है कि वाटर, जल के बिना जीवन अधूरा है, बट ज़्यादा दिन तक नहीं, आपको कहीं न कहीं जाके आपको फूड सप्लाई आपको करना ही पड़ेगा अपने शरीर के लिए, नहीं तो लाइफ नहीं चल पाएगी आगे। तो और अब हम आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर की चर्चा करेंगे मेंटेन ऑफ द लाइफ साइकिल। ठीक, मेंटेन लाइफ साइकिल। यदि किसानों की आय अगर बढ़ेगी किसी तौर पे तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो मनुष्यों का लाइफ स्टाइल बढ़ेगा। और मेंटेन लाइफ साइकिल
तो जो एक लाइफ का जो जीवन स्तर होता है वह आपका बहुत अच्छा होगा। एंड 9 पॉइंट में हम देखते हैं, यह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसे कि कृषि संबंधित बहुत प्रोडक्ट हैं, और कृषि में मतलब पूरे वर्ष इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है, मतलब रोजगार मिलता रहता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं जो कि बाई प्रोडक्ट थ्रू आफ एग्रीकल्चर, जो कि रोजगार उपलब्ध कराते हैं पूरे वर्ष। तो इसका एक बेनिफिट होता है। और 11 नंबर पे हम देखते हैं स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल। ठीक, स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल, स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे मान की लाइफ साइकिल मेंटेन करते हैं, बट जब इंक्रीजिंग मतलब आय, इसमें कहा गया है किसानों की आय को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से खेती किया जाए किसानों की आय बढ़े, तो उसमें किसानों की आय बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल होगा। स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल, अगर स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल होगा तो उसमें एजुकेटेड होंगे। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारे जो फैमिली में है बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, सबको पढ़ाया जाएगा तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़ेगा। एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लाइफ जो हमारा है, लाइफ लेवल या आप बोल सकते हैं जीवन स्तर आप ऊंचा हो जाएगा। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इंक्रीज करेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देखिए कैसे कैसे हमारे मतलब इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा महत्व या रोल निभा रहा है। एंड 12 नंबर पे हम देखते हैं इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होती है। अब लाइक जैसे कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। अब जैसे हम डेयरी लिए हैं, डेयरी में डेयरी के साथ क्या प्रोडक्शन लिए, पोल्ट्री लिए, पोल्ट्री जब ये सब क्रिया जब होती है तो डेयरी में, अब जैसे डेयरी जो बाई प्रोडक्ट हैं, पनीर है, छेना है एंड रबड़ी है, तो और जितने भी चॉकलेट्स बनाने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ती है, छेना है, तो यह कंपनी फूड प्रोसेसिंग के रूप में कार्य करती है, जिसमें फिर भी एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में वृद्धि होगी। इंडियन इकोनॉमी में वृद्धि तो ये इंडिया के लोगों का लाइफ साइकिल बढ़ेगा, लाइफ साइकिल स्टैंडर्ड होगा। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती है। एंड 13 नंबर पर हम देखते हैं, जब यह होगा तो आप देख सकते हैं कि increasing of the Indian economy, Indian income। आप वही बोल सकते हैं कि जब डेवलपमेंट भाई, जब इंडस्ट्रीज लगेगी हमारे इंडिया में, देश का विकास होगा, तो इंडिया का जो इनकम है, टोटल आय है, पर प्रति व्यक्ति आय वह बढ़ेगा। ठीक। एंड इससे एक और स्रोत होता है कि जब हम यदि पशु रखें तो उसके लिए चारा उपलब्ध होता है, फॉडर के रूप में भी आप देख सकते हैं, एंड 3rd नंबर पे एंड 50 नंबर पे एक और बड़ा होता है ट्रेडिंग। व्यापार बहुत बड़ा होता है इससे, एक देश से दूसरे देश के बीच में, जिससे हमारा फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया को मिलती है। फॉरेन करेंसी यदि हमारे पास है तो भविष्य में कभी वित्तीय आपात लगने की नहीं संभावना पड़ती है। जब भी हमारे देश में कभी वित्तीय घाटा आता है तो उसमें अब ट्रेडिंग के द्वारा जो फॉरेन करेंसी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक। एंड 3rd नंबर पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल, आप ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वह बहुत अच्छा होगा यदि हमारे ट्रेडिंग अच्छे होंगे। तो ये इसके बहुत बड़े बेनिफिट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को, जो कि कई पद्धतियों को एक साथ शामिल किया जाता है और शामिल करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और किसानों की आय को दुगना बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो किसानों की आय को बढ़ाया जाता है इसमें। एंड 3rd नंबर पे आप देख सकते हैं कि
इन्वायरमेंट इसका बहुत बड़ा एक रोल है। मैं भूल रहा था इसका, मतलब मिस हो रहा था। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जब नेचुरल रिसोर्स को हम एक कंबाइन के रूप में उपयोग करते हैं तो हमारे जो इन्वायरमेंट प्रकृति पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हम लोग कभी अब इसमें मॉडर्न जमाने में क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ले धनाधन मार रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट पर फर्क होता है। सॉइल हमारी बैड होती है और सॉइल के थ्रू जो इनफिल्ट्रेट करके हमारे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खराब होता है। इसका ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट के लिए, मैं भूल रहा था। एंड एक ऑप्शन और लिख सकते हैं आप, इकोलॉजी मेंटेन करता है। इकोलॉजी मेंटेन, ठीक। इकोलॉजी मेंटेन जो हमारी खाद्य श्रृंखला है कि इस पे आधारित है, ये जीव इस पे आधारित है, वो मेंटेन रहता है। ये एक क्रियाएं लगातार क्रमबद्ध में चलती रहती है। तो इतने पॉइंट हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको या समझ सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक्स है। और आज हम लोगों ने समझाया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग कई प्रणालियों का यह संयोजन होता है। इसमें क्या होता है कि जो कि प्राकृतिक संसाधनों को एक स्थिर वे में, ये नहीं कि तुरंत नष्ट कर दिए, उसको स्थिर वे में इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। यही इसका मेन मोटिव है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को। जैसे कि आप बोलते हैं इंटीग्रेटेड, समन्वित, पूरी फोकस के साथ, जैसे आप बोल सकते हैं कि चारों तरफ से, मतलब जिस तरफ से हो सके किस तरफ से किसानों की आय को बढ़ाया जाए, यह हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। एंड इसमें खेती और जो भी डेयरी हो गया, पशुपालन और मुर्गी पालन और मछली पालन, इन तीनों चारों को इस कंबाइन मिलाकर इस प्रकार से तो किया जाता है कि ज़्यादा हमें कॉस्टली ना पड़े और ज़्यादा हमारा खर्चा ना है और बहुत हमें बेनिफिट प्राप्त हो। तो यह हो गया आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसके एडवांटेज क्या है आज मैंने चर्चा किया। हायर प्रोडक्शन एडवांटेज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कास्ट लो है, ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है, एंड कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज को फुलफिल करता है, एंड फुल यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज का करता है, मनी राउंडेड एंड होल ईयर इनकमिंग मनी एंड न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है, एंड मेंटेन लाइफ साइकिल को करता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो लाइफ साइकिल स्टैंडर्ड होगा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगी मेरी, एंड इनकम, जो इंडिया का इनकम है वह बढ़ेगा, फॉर्डर भी हमें उपलब्ध कराता है, ट्रेडिंग भी, व्यापार कराता है वन कंट्रीज टू अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। हमारे कृषि कहा जाता है ना कि कृषि किसी भी देश की रीढ़ होती है। यदि हमारी कृषि अच्छी है तो देश अच्छा होगा, देश की इंडियन इकोनॉमी आगे जाएगी। तो आई होप कि आशा करते हैं कि यह लेक्चर अच्छा लगा और लोग समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बने रहिए।